हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा सवाल को हल करने वाले हैं। तो दूसरा सवाल में हमें एक द्विघात बहुपद दिया है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, और कहा गया है इसके शून्यक के साथ साथ शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल को जाँच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक को निकाल देते हैं। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए 4s² से 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4s² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आ गया फिर से 4s²। और यहाँ से s² को हटा लेना है और 4 का गुणनखंड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 4 का गुणनखंड कर दिया LCM द्वारा। तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया। और यहाँ पर चूंकि s 2 पीस था s इंटू s के रूप में, तो एक s एक 2 को मिल गया है और एक s दूसरे 2 को मिल गया है। ठीक है, तो 2s और 2s। अब इसको जोड़ के या तो घटा के -4s के इक्वल लाना है। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 4s के इक्वल हो जाएगा। तो हमें -4s लाना है, और यदि हम इसको घटाएंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस प्रकार इसको जोड़ेंगे कि -2s और -2s इज इक्वल टू हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों माइनस में है, इसलिए जो चिन्ह आएगा वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। तो -4s के इक्वल जब हो गया -2s, तो जहाँ जहाँ हमें -4s दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम -2s और -2s को रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद में -4s दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम उसके जगह पर -2s और -2s को रख देते हैं। ठीक है, तो आइए हल कर लेते हैं इसको। हल इज इक्वल टू 4s² का 4s² हमने यहाँ पर लिख दिया, और -4s के जगह पर -2s और -2s को हम रख दे रहे हैं। -2s और -2s और +1 का +1। ठीक है, फिर इज इक्वल टू इन दोनों में देखिए, एक में 2 है और एक में 4 है, और दोनों 2 के टेबल से कट जाते हैं। ठीक है, ये 2 का टेबल से एक बार में कटेगा 2, और 2 के टेबल से 4 2 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें भी s है और इसमें भी s है, तो यानी कि s भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगता है कि इन दोनों में 2s कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2s, और ब्रैकेट में 2 के टेबल से 4 कितना बार में कटता है, तो 2 बार में कटता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और उसके बाद एक पीस s तो बाहर चला गया, तो अंदर बचा एक पीस s। और फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। तो 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, और s यहाँ पर था तो s तो यहाँ पर कॉमन लिया गया, यानी कि बाहर चला गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो इन दोनों में देखिए 2s और 1 में दोनों में एक कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक के पहाड़ा से दोनों कट जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और 1 के पहाड़ा से 2 कितने बार में कटता है, तो 2 बार में कटता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और s था तो s लिख दिए, और यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर 1 के पहाड़ा से 1 कितने बार में कटता है, तो 1 बार में कटता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस इसलिए लिखें क्योंकि जब -1 से -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो अब आइए इज इक्वल टू, तो माइनस के इस तरफ एक अलग घर है और माइनस के इस तरफ एक अलग घर है, और दोनों घरों में 2s - 1 और 2s - 1 है। ठीक है, तो यानी कि 2s - 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो 2s - 1 को अलग एक जगह लिख लेंगे, एक 2s - 1 को एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ था। और यहाँ पर बच गया 2s - 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2s - 1। ये वाला 2s था और ये था -1। तो अब हमें इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, इसलिए बराबर दे देंगे 0 के। ठीक है, और फिर हम 2s - 1 को 0 के बराबर लेंगे, जिसके कारण से हमारा एक शून्यक पता लग जाएगा। तो 2s - 1 बराबर के उधर गया तो +1 में हो गया, तो +1 में बदल गया। ठीक है, और 2 यहाँ पर गुना में था तो उधर गया तो डिवाइड में चला गया, तो 1/2, यानी कि एक शून्यक हमारा आ गया 1/2। अब हम दूसरे शून्य को निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर हम किए 0 को, तो हमारा दूसरा शून्यक निकल जाएगा। 2s
-1 बराबर के उधर गया तो +1 में बदल गया, ठीक है। और 2 इधर था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों शून्यक हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा। तो हम पहले शून्यक को मान लेंगे अल्फा, ठीक है। तो पहला शून्यक कितना है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा हमारा कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा शून्यक को हम मान लेंगे बीटा, तो बीटा भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इस सवाल के पहले जांच को, जिसमें कि कहा गया है कि शून्यकों का योग को जांच कीजिए। तो शून्यकों का योग होता है -b डिवाइडेड बाय a। एक शून्यक है हमारा अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, ठीक है। तो दोनों का योग यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे अल्फा प्लस में बीटा और इज इक्वल टू यहाँ पर था -b, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम b कहाँ है, तो ये जो s का ये जो गुणांक है ये 4 -4, ये है हमारा b, ठीक है। तो -4 हो जाएगा b और माइनस था पहले से, तो ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस चल जाएगा और डिवाइड हो जाएगा a। तो a इसमें कहाँ है, तो ये जो s स्क्वायर के गुना में है 4, यही है a, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अल्फा हमारा कितना आया था, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आया था, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 बीटा भी था, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में और ऊपर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 1 और इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये से ये एक बार में चला जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, और ये से ये भी एक बार में चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पहला जांच हमारा प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हमारा सही है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे जांच पर। तो दूसरा जांच में हम लोगों से कहा गया है शून्यकों का गुणनफल को प्रूव कीजिए, ठीक है, यानी कि शून्यक के गुणनफल को जांच कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a। तो हमारा शून्यक है अल्फा और इनटू में बीटा, इनका गुणनफल हो गया, और c यहाँ पर है, ये अचर पद ये c है, ठीक है। तो अचर पद हमारा कितना है 1 है, और a जो s स्क्वायर के गुना में है वो है a, तो 4 है गुना में, तो 4 हम लिख देंगे। हमारा अल्फा कितना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आया है, और बीटा भी 1 डिवाइडेड बाय 2 ही आया है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और 2 से 2 को गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ऊपर 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से प्रूव्ड होता है कि हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का दूसरा सवाल हम लोगों ने हल कर दिया। तो पहले नंबर क्वेश्चन के तीसरे सवाल में एक द्विघात बहुपद दिया गया है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x, ठीक है। तो इसको आइए हम हल कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सीधा करेंगे, तो 6x² माइनस में 7x को यहाँ पर लिखेंगे और माइनस में 3 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो शून्यक निकालने का विधि आप लोगों को पता ही होगा। तो 6x² से 3 में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 18x², ठीक है। अब 18 का गुणनफल कीजिए, तो 2 से कर रहे हैं, 2 9 जा 18, तो हमारा पहला आ गया 2 और दूसरा आ गया 9, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर 2 पीस x था, तो एक पीस x 2 को मिल गया और एक पीस x 9 को मिल गया। तो इसे जोड़ के या तो घटा के -7x के इक्वल लाना है, तो हम इसे ऐसे घटा देंगे और प्लस में 2x, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -7x। तो यहाँ पर आ गया -9x और प्लस में 2x। तो माइनस का चूंकि यहाँ पर चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसलिए 2 में से 9 को घटाया जाएगा, ठीक है। तो जब हम घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, और चिन्ह बड़ा होने के कारण यहाँ पर माइनस का होगा 7x, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो हम -7x की जगह पर -9x प्लस में 2x को रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस मान को रखते हैं 7x की जगह पर। तो यहाँ पर -7x था, तो इसी की जगह पर हम रखेंगे 6x² माइनस में 9x और प्लस में 2x, -3 था तो -3, ठीक है। और ध्यान से देखिए इन दोनों में ये दोनों संख्याएं 3 के टेबल से कटती हैं। 3 के टेबल से 6 2 बार में कटता है, और 3 के टेबल से 9 3 बार में कटता है, ठीक है। तो 3 कॉमन हो गया हमारे यहाँ से, और साथ ही साथ दोनों में x भी है, तो x भी यहाँ से कॉमन हो गया, तो 3x यहाँ से हमारा कॉमन हो गया, तो 3x, और 3 के टेबल से 2 बार में जाएगा 6, तो यहाँ पर 2,
और एक पीस x तो बाहर निकल गया, तो एक पीस x बचेगा, तो यहाँ पर x का x हो गया और माइनस का माइनस, यहाँ का माइनस और 3 से 9 3 बार में कटता है, यहाँ पर 3 का 3 और x तो बाहर चला गया था तो कुछ नहीं होगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा और प्लस था यहाँ पर तो हमने प्लस दे दिया। अब इस घर में देखिए, इस घर में 1 कॉमन है, यानी कि एक उभयनिष्ठ है, एक के टेबल से 2 और 3 दोनों कटता है, तो हमें यहाँ पर 1 ले लेना है, ठीक है। और ब्रैकेट दे देंगे और जो था वहाँ पर लिख देंगे 2x और माइनस में 3, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस के इधर वाले घर में 2x माइनस 3 और प्लस के उधर वाले घर में भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों उभयनिष्ठ है, तो दोनों को एक जगह हम लिख लेंगे। तो 2x माइनस में 3 को एक जगह हमने लिख लिया और यहाँ पर 3x बच गया और प्लस में 1 बच गया, तो 3x प्लस में 1 को हमने एक जगह लिख लिया, ठीक है। और चूंकि इसका शून्यक हमें निकालना है तो बराबर देंगे 0 के, तो एक बार हम 2x माइनस 3 की इक्वल करेंगे 0 को, तो हमारा एक शून्यक आ जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर, तो माइनस 3 था तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 3 में बदल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, और 2 था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा पहला शून्यक आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारा अल्फा जो आ गया वो आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पहले शून्य को हमने अल्फा मान लिया इसलिए हमने लिख दिया। अब हम दूसरे को 3x प्लस में 1 को इक्वल करेंगे 0 को, जिसके कारण से हमारा दूसरा शून्य भी आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 था और बराबर के उधर गया तो माइनस 1 में बदल गया, ठीक है। और 3 जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा दूसरा शून्यक यानी कि बीटा है वो है -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो दोनों शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो आइए हम पहले जांच को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला जांच है उसमें शून्यकों का योग को हमें जांच करना है, ठीक है। तो हमारा दोनों शून्यक यहाँ पर आ गया था अल्फा और बीटा, तो इसका योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पर -b डिवाइडेड बाय a है, तो b कहाँ पर है, पहले हम द्विघात बहुपद में देख ले रहे हैं b, तो x के जो गुना में है वही है b, तो x के गुना में है -7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -7, तो b पर माइनस पहले से था तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और a, अब हम देख लेते हैं a को, तो a देखिए x स्क्वायर के जो गुना में है 6 वही a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ठीक है। तो जो हमारा अल्फा आया था वो आया था 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में, और जो बीटा आया था वो आया था -1 डिवाइडेड बाय 3, तो -1 इसको ब्रैकेट में पहले हम -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 7 और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो और यहाँ का 3 डिवाइडेड बाय 2 था, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख दिया, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर -1 डिवाइडेड बाय 3 था, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, जब हमने ब्रैकेट हटाया तो दोनों आपस में मिल गए, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 3 6 और 3 3 का 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बट्टा पे का जोड़ आप लोगों को बनाने तो आता ही होगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 6 और नीचे 6 का 6 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच गया, और इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6, दोनों आपस में बराबर आ गया, तो हमारा प्रूफ हो गया कि शून्यकों का योग जो है एकदम सही है। तो जो हमारा अगला जांच है वो है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो हमारा शून्यक कितना है, अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर देखिए सी कहाँ पर है द्विघात बहुपद में, तो ये जो अचर पद है 3 -3 यही है सी, ठीक है। यहाँ पर -3 हमने लिख दिया और डिवाइड करेंगे a, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में रहता है यानी गुना में रहता है 6 वही है यहाँ पर a, तो 6 हो गया। और अल्फा हमारा आया था 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने लिख दिया 3 डिवाइडेड बाय 2, और बीटा आया था -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 6, और 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 से -3 को कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 6, तो दोनों आपस में बराबर हो गया,
तो यहाँ से भी प्रूव्ड होता है कि हमारे जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी एकदम सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।